cannot leave their daily work commitments, or maybe they are working and the education is somehow neglected. So online Manipal is a platform for them, and Manipal universities offer unique degrees on this platform. So we are going to talk about your cricketing journey first of all. So sir, when आप अपने career के एकदम starting में थे, so how did you think you want to enter into cricket and pursue this professionally? Good afternoon, everyone. First of all, sorry if I was a bit late to start with, but since I'm here, as you're asking how I started my journey, how I wanted to, become whatever I have become. It was a passion, it was a dream. Cricket is not just a sports here in this country, but it's a religion. So एक हर बच्चे की तरह मेरा भी सपना था कि मैं किसी दिन अपने देश को रिप्रेजेंट करूं क्रिकेट खेलते हुए, और वो सपना लेके बस चले थे. शहर जरूर छोटे थे हमारे, पर जो सपने थे वो बहुत बड़े थे, और वो सपने साकार तभी होते हैं जब आप सपने जो है ना वो जागते हुए लियो, और जो सपना था वो जागते हुए लिया था, सोते हुए नहीं. और उस सपने को साकार करने के लिए मेहनत करी, मशक्कत करी, और बस चलते चले गए. और बस यही सोचा था कि क्रिकेटर बनना है. एक बार जिद ठान ली थी कि ये बनना है, तो बस उसके लिए पूरी जान लगा दी, और फिर ऊपर वाला मेहरबान तो हमारे जैसे गधे पहलवान. नहीं सर, आपका टैलेंट के बारे में तो खैर क्या ही मिसालें हैं, लेकिन आपने जैसे यहाँ पे सपनों की बात करी, तो ऐसे कई आवाम जनता है जिनके सपने जो है एजुकेशन वर्ल्ड में रह जाते हैं. इसलिए ऑनलाइन मणिपाल ने ड्राइविंग द चेंज मूवमेंट चालू किया, जिसमें वो ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन डिग्रीज प्रोवाइड कर सके उन तमाम लोगों को जो अपने कहीं ना कहीं काम में काफी मसरूफ रहते हैं और उनको टाइम नहीं मिल पाता कि अपनी एजुकेशन पूरी कर पाए. बी एट व्हाइट कॉलर जॉब्स या बरिस्ताज हो गए, या ऐसे कई स्टूडेंट्स आजकल भी ऐसे प्रोफेशंस में होते हैं जो अपने वर्क कमिटमेंट्स के साथ अपने एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं. तो ऐसा ड्राइविंग द चेंज मूवमेंट आपके करियर का कब क्या रहा जो आपको लगा ये टर्निंग पॉइंट था मेरी करियर का? मेरे करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जो था वो ये था कि मैं एक बार ट्रायल देने गया था, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ट्रायल थे. हमारे पास कोई उसके लिए कोई ना तो कागज था, पत्र था, ना कोई इनविटेशन था, पर हम चले गए थे बस वो पैशन को दिल में रखते हुए कि ट्रायल देने जाना है. और ट्रायल में जब देखा कि 500-700 से ज्यादा बच्चे आए हुए हैं, और हमारे पास ना कोई चिट्ठी या ना पत्र है कि हमें ट्रायल देने भी दिया जाएगा या नहीं, पर वहाँ मौजूद थे, तो वहां से जिंदगी जो है वो चेंज हुई. उन्होंने हमें ट्रायल देने दिया. उन सब बच्चों में से उन्होंने 16 चुनने थे, उन 16 में से मैं एक चुना गया था, जिसको फिर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो एकेडमीज हैं, एक चंडीगढ़ हुआ करती थी, एक ग्वालियर, तो वहाँ मुझे रहने का मौका मिला. तो जब मैं वहाँ रहने का मौका मिला 3 साल, वहां से बहुत कुछ सीखा. वहाँ वो लाइफ चेंजिंग मोमेंट था मेरे लिए. अगर वहां नहीं जाता, वो सीखता नहीं मैं जीवन में कि कैसे आगे बढ़ना है, तो शायद इस मुकाम पे पहुंच नहीं पाता. सो या आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट मोमेंट. और वो टाइमिंग इज सच इम्पोर्टेंट टाइमिंग. जब आप को पता है कि ये जो मुकाम जिस पे आप हो, यहाँ से आपका जीवन बदल सकता है, तो वो मौके छोड़ने नहीं चाहिए, उसको पकड़ लेना चाहिए. एंड क्रेडिट टू माई मदर, माई फादर, माई सिस्टर्स, जिन्होंने मेरा पूरा साथ दिया, और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपना पैशन जो है वो जियो, और जो करना चाहते हो वो करो, और हम सब तुम्हारे साथ हैं. सो दैट वाज द मोमेंट व्हिच चेंज्ड माय लाइफ. जी. और सर, जैसे ही आप अपना पैशन के बारे में आपने बात करी, जैसे आप अपना पैशन फॉलो कर रहे होते हैं, आपको इन द जर्नी काफी तजुर्बे भी ऐसे मिलते हैं. एक मैच से पहले यूजुअली हम लोगों ने देखा है कि काफी एक टेंशन बनी रहती है कि कैसे क्या होगा. तो एक मेंटली और फिजिकली अपने आप को फिट कैसे करना चाहिए, और स्पेशली क्रिकेट की बात करें तो मेंटल रेजिलियंस कितना इंपॉर्टेंट होता है? मेंटल रेजिलियंस देखिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पर कुछ पाने के लिए अपने को आपको पहले एक खुद जहन में ये चीज डालनी पड़ती है कि ये मैं कर सकता हूँ, और उस करने के लिए, उस पाने के लिए आपको
आपको फिर मेहनत करनी होती है। वो मेहनत आप अगर सच्चे दिल से करते हो, आज नहीं तो कल उसका फल तो जरूर मिलता है। सो तो वो मेंटल जो आपने बात करी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर वो नहीं है तो शायद आप पीछे रह जाओगे। जी। और सर जैसे कि इतना बड़ा आपको अभी मुकाम हासिल हुआ, अब लोग ऑफ कोर्स आपको इतना आप ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है, लेकिन उससे पहले की भी एक जर्नी ऐसी रहती है जिसमें बहुत ज्यादा चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं। वो एक स्ट्रगलिंग पीरियड रहता है, और अधिकतर कहा गया है कि ताली जो है स्ट्रगलिंग पीरियड पे इतनी नहीं होती है, आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो होती है। तो एक वो स्ट्रगलिंग पीरियड जो रहा, उसमें क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े अभी तक के इस मुकाम में पहुंचने के लिए? स्ट्रगल जो है ना, ये स्ट्रगल कंटिन्यू है। आप किसी भी मुकाम पे पहुंच जाओ जीवन के, तो आपके जो है वो चीजें आपके लिए बेहतर होती हैं जब आप मेहनत करते रहते हो। स्ट्रगल जो है वो कांस्टेंट है। वो आज आप यहाँ इस मुकाम पे हूँ तो मेरी कुछ डिफरेंट स्ट्रगल है। जब 20 साल पहले की देखिए तो स्ट्रगल कुछ और थी। तो ये जो जीवन है ना, ये इसी तरीके से चलता रहता है। और मुझे नहीं लगता है कि किसी के भी जीवन से जो वो स्ट्रगल है वो कभी दूर होती है, क्योंकि जब तक वो नहीं है ना तो बंदा दौड़ता नहीं है, काम नहीं करता है। जब तक वो थोड़ी बहुत स्ट्रगल या फिर कुछ पाने की जो चाह है वो बनी रहती है ना, तो बंदा दौड़ता है, दम लगाता है। तो इसलिए वो भगवान ने वो तरीका ये बनाया है कि स्ट्रगल जो है वो कांस्टेंट है। कभी भी आप आराम से बैठ के ये सोच दें कि पूरा जीवन निकल जाएगा, निकल तो जाएगा बट बोरियत कितनी आ जाएगी। तो इसलिए कोई ना कोई आपको जो चीज है आप पाने के लिए हमेशा जद्दोजहद में लगे रहते हैं कि यार ये चीज कर लूं। तो ये भगवान ने अपना एक बड़ा जबरदस्त नियम बनाया है, और वही समझता है कि कैसे किसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है और कहाँ पे किसको रखना है। बिल्कुल। और सर एक स्ट्रगल अगर हम लोग बात करते हैं तो एक